अस्सलाम वालेकुम कोनिचिवा, हेलो, दिस इज़ आरिफ फ्रॉम जापान। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जापान में औसत तनख्वाह कितनी है। औसत तनख्वाह की जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि उन लोगों की तनख्वाह कितनी है जो कि फैक्ट्रीज़ वगैरह में आते हैं काम करने, लेबर जॉब्स की मैं बात कर रहा हूँ, रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं। और फिर हम उन लोगों की बात करेंगे जो प्रोफेशनल्स हैं, जिनके पास डिग्रीज़ होते हैं, जो बैचलर्स मास्टर्स के बाद आते हैं या PhDs के बाद आते हैं, उनकी तनख्वाह अमूमन ऑफ कोर्स मुश्किल होता है, लेकिन होती तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, जापान से आरिफ का सलाम। और बहुत प्यारा मौसम है, जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में हमने ज़िक्र किया कि बड़ी अहम वीडियो है। और हम आज ट्राई करेंगे कि जापान में औसत सैलरी बताएं आपको कितनी है, एवरेज सैलरी। ये बहुत टफ़ क्वेश्चन है, इसका कोई एग्जैक्ट आंसर तो नहीं है। आपको पता है तनख्वाह बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। आपकी एज क्या है, आपके एक्सपीरियंस क्या है, आप किस सेक्टर में आके जॉब कर रहे हैं, आपके पास डिग्रीज़ कौन सी हैं। लेकिन हम ट्राई करेंगे कि आपको एक औसत बताएं डिफरेंट तरह के लोगों की प्रोफेशंस की। अगर हम स्टार्ट करें, फ़र्ज़ करें प्रोफेशन में फैक्ट्री वर्कर्स आ सकते हैं, जो वेयर हाउसेस पे लोग काम करते हैं। फ़र्ज़ करें कोई रेस्टोरेंट में यहाँ पे काम करते हैं, या फ़र्ज़ करें कोई यहाँ वेल्डिंग वगैरह का या किसी वर्कशॉप पे काम करते हैं। ये एक तरह की जॉब है, ठीक है। और फिर हमारे पास प्रोफेशनल जॉब्स हैं, जो इंजीनियर्स यहाँ पर आते हैं, या फ़र्ज़ करें जो PhDs काम कर रहे हैं या एकेडेमिया में काम कर रहे हैं। तो हम क्विकली जो है ट्राई करेंगे आपको एक रफ सा आइडिया दें कि यहाँ पे लोग कितना कमाते हैं। अगर तो हम बात करें कि ये जो लोग रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं या एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं, या फ़र्ज़ करें वो और कौन सी है वेयर हाउसेस या फैक्ट्रीज़ में जॉब्स करते हैं, औसतन अगर हम बात करें तो उनकी जो तनख्वाह है मेरे असेसमेंट के मुताबिक, रेंज अगर हम उसकी बनाएं तो वो तकरीबन कोई 2 लाख तक होती है। 2 से 3 लाख करें अगर उसमें नाइट शिफ्ट ऐड करें। नाइट शिफ्ट में पता है यहाँ पे दुनिया में भी ऐसा ही है, ऑफ कोर्स जापान में भी ऐसा है कि नाइट शिफ्ट में आपकी सैलरी 25% बढ़ जाती है। यानी अगर आपको पहले 1000 मिल रही है तो नाइट शिफ्ट में वो फ़र्ज़ करें 1250 हो जाती है ये नाइट शिफ्ट का। तो नाइट शिफ्ट में सैलरी बढ़ जाती है। 2 से 3 लाख औसतन येन की बात मैं कर रहा हूँ। अब पाकिस्तान में आप खुद कन्वर्ट कर लें तो तकरीबन 1.8 चल रहा है रेट, तो मेरे ख्याल में 3,50,60। अच्छा, ये जो सैलरी हम बात करें अभी इसमें टैक्सेस वगैरह मैं नहीं बता रहा कि टैक्सेस कितने कटते होंगे, वो अलहदा बात है, उस पर मैं अलहदा वीडियो बनाएंगे। तो ये है एक पार्ट, जो कंपनीज़ वगैरह पे लोग आके जॉब करते हैं, या फ़र्ज़ करें ये फुल वीज़ा पे मैं बात कर रहा हूँ, यानी आप ह्यूमैनिटीज़ या उसका वीज़ा लेकर आते हैं और आप यहाँ पे एज अ फुल टाइम वर्कर जॉब कर रहे हैं। दूसरी कैटेगरी हमारे पास जो है वो है हमारी इंजीनियर्स की। फ़र्ज़ करें कि आप पाकिस्तान से एज एन इंजीनियर आए हैं यहाँ पर और आपने कोई भी कंपनी ज्वाइन की है। अब इंजीनियर्स के बाद डिपेंड करता है कि आप बैचलर्स के बाद आए हैं या मास्टर्स के बाद। तो सपोज़ आप बैचलर के बाद आए या मास्टर के बाद आए या बैचलर के बाद आए हैं, तो यूजुअली इंजीनियर्स की भी जो सैलरी है स्टार्टिंग वो कोई 250-60 और बोनस मिलते हैं साल में 2-3। तो ये नहीं, आप अंदाज़ा लगा लें कि इंजीनियर्स जो हैं वो ज़्यादातर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 3 लाख येन पर मंथ से। 3 लाख, 3.5 लाख कर लें, डिपेंड कि वो कंपनी कौन सी में काम कर रहे हैं। 3 से 3.5 लाख पर मंथ। और अब इसको आप ज़रा दे दें सालाना तो 4 मिलियन तक बन जाएगी सैलरी। इससे ज़्यादा वैसे नहीं होती ज़्यादातर कंपनीज में, लेकिन IT की जॉब्स होंगी तो डेफिनेटली सैलरी बढ़ जाएगी आपकी। फिर हम बात करें कि यहाँ पे जो PhDs डॉक्टर्स आते हैं, अब अगर तो वो पोस्ट डॉक कर रहे हैं तो उनकी सैलरी भी जो है यूजुअली पोस्ट डॉक्टर्स की सैलरी तकरीबन यही होती है 3.5 लाख येन तक। ज़्यादातर लोग मैंने जो देखे हैं यहाँ पे इतने ही कमा रहे हैं, 3.5 लाख येन बिफोर टैक्सेस पे हम अलग वीडियो बनाएंगे। और अगर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पे आते हैं, प्रोफेसर पाकिस्तानी हैं जो यहाँ पे एज असिस्टेंट प्रोफेसर वो काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, वो 4-4.5 लाख येन पर मंथ वो यहाँ पे अर्न करते हैं। और फिर मज़ीद अगर आप किसी अच्छी इंडस्ट्री में हैं, किसी फ़र्ज़ करें वही जो आपकी डिग्री है और आप IT वगैरह में आ गए, तो वहाँ फिर सैलरीज़ आपकी स्टार्टिंग सैलरीज़ 4 लाख येन तक होती हैं, 4 से भी ज़्यादा होती हैं। तो ये हो गया आपका आइडिया एक प्रोफेशनल का। MBBS डॉक्टर्स यहाँ पे नहीं आते क्योंकि जापान में जॉब का एक रिक्वायरमेंट है और डिग्रीज़ की वो बहुत लंबा प्रोसेस है, शायद ही वो कोई पूरा कर पाए, तो वो नहीं आ सकते। तो ये 2 तरह के। तो बाकी जो है वो जो बिज़नेस आपके अपना करने आते हैं, लेकिन अब तो बिज़नेस मैनेजर वीज़ा बहुत मुश्किल हो चुका है। हाँ, उस पर ऑफ कोर्स लोगों ने बहुत अर्न भी किया है गाड़ियों वाले काम से, लेकिन आपको पता है वो एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। उस पर हम कभी बाद में तफसील से किसी बिज़नेसमैन के साथ अगर हमें टाइम मिला हम बात करेंगे। तो अगर हम कंक्लूड करें तो ये एक ओवरऑल पिक्चर है। अभी हम एक एक्सपेंसेस के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे डिटेल में। ये जापान में एक सिंगल बंदे के, एक फैमिली के
ایک دو بچہ ہو ٹوٹل کتنے ایکسپینسز ہیں انکلوڈنگ فوڈ، ان کی ہاؤسنگ، ان کی ٹرانسپورٹیشن، ان کے اسکول، اگر بچے اسکول میں جاتے تو ان کی فی ول میک اے سیپریٹ ویڈیو آن اٹ. سو اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.